Okay, move through the natural land where thorny bushes grow. एंड मूव थ्रू ए नेचुरल, एक प्राकृतिक भूमि से भी होते हुए गुजरते चले जाती है जहाँ पर क्या पाया जाता है, ब्रैमली विल्डरनेसेस, दैट मीन्स ए प्रिकली हर्बेसियस प्लांट जहाँ पर पाया जाता है। ब्रैमली एक नाम का एक पौधा है, प्रिकली हर्बेसियस प्लांट है। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा प्रिकली हर्बेसियस प्लांट कैसा होता है। एक कांटे नुमा एक पौधा होता है, वहाँ पर उस भूमि में, उस लैंड में, एक प्राकृतिक लैंड में मौजूद रहता है। रात्रि के वक्त उस लैंड से जहाँ पर ये प्रिकली हर्बेसियस प्लांट पाया जाता है वहाँ से होते हुए भी वह बह जाती है। आई लिंगर, लिंगर मतलब होता है ठहरे रहना, रुक जाना, डिले करना, अपने मूवमेंट में, अपनी यात्रा में डिले करना। क्यों? ब्रिक यहाँ पर अपना अनुभव यहाँ पे ये हम लोगों के सामने रख रही है। कवि पोएट कबीर साहब ब्रुक के इस एक्सपीरियंस को पोएम के माध्यम से रख रहे हैं कि वह उसे ठहरना पड़ता है, उस जलधारा को, ब्रुक को ठहरना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मार्ग में छोटे छोटे पत्थर के कण, कभी कभी बीच में या फिर उस नदी के साइड किनारे वाले भाग में छोटे छोटे पत्थर के पीसेस, टुकड़े छोटे छोटे उसके मार्ग में आ जाते हैं, जिसके कारण उसे ब्रुक को आगे बढ़ने से रुकना पड़ जाता है, आगे बढ़ने से ठहर जाना पड़ता है। वही कह रही है ब्रुक अपने बारे में, आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स। मार्ग में आने वाले जो पत्थर है, छोटे छोटे पीसेस हैं, कंटक हैं, उनके कारण मुझे ठहर जाना पड़ता है, मुझे रुक जाना पड़ता है। आई लिंगर, मैं रुक जाती हूँ। आई लॉइटर, लॉइटर मतलब टू मूव एमलेसली, टू मूव पर्पजलेसली, इधर उधर बिना मतलब का घूमना, लॉइटर का मतलब होता है। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। देखिए क्रेसेस भी एक काइंड ऑफ प्लांट, क्रेसेस भी एक पौधे का एक रूप है, एक पौधे का कोई प्रकार है। उसके चारों ओर इर्द गिर्द झूठ मूठ का, बिना मतलब का, बिना किसी पर्पस के मैं बहती हूँ, मैं फ्लो करती हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों करती हूँ, लेकिन मैं बस बहते जाती हूँ, मैं फ्लो करते जाती हूँ, एक क्रेसेस नाम के एक पौधे के चारों ओर। एंड द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, and out again I curve and flow to join the brimming river। फिर कह रहे हैं लास्ट स्टेंजा में कवि साहब, आफ्टर फेसिंग सो मैनी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे रुकावटों को, झंझटों को अनुभव करने के बाद, फेस करने के बाद, द ब्रुक अगेन टेक्स अ कर्व एंड स्टार्ट फ्लोइंग टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। फिर से ब्रुक उठ खड़ा होती है, उतने सारे झंझटों को, ऑब्स्टेकलों को झेलने के बाद फिर से एक नया कर्व लेती है और अगेन टेक्स अ न्यू कर्व एंड स्टार्ट फ्लोइंग। फिर से उन झंझटों से, ऑब्स्टेकलों से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक नया कर्व लेती है और बहाना फिर से शुरू कर देती है। कहाँ? टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, उस बड़ी पड़ी एक बहुत बड़ी सरिता में जा मिलने के लिए, ब्रिमिंग रिवर में जा मिलने के लिए फिर से आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। लेकिन इंसान क्या है, वो उनके जीवन में थोड़ा ऑब्स्टिकल आए, परेशानी आएगी, ये हो, कुछ भी होंगे तो वो क्या तो कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, या बीमार पड़ जाएंगे, या उनकी ज़िंदगी की गाड़ी रुक जाएगी, ठहर जाएगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा बहते चले जाती हूँ, चाहे मार्ग में जितने भी कंटक आएँ, रुकावटें आएँ, ऑब्स्टेकल आएँ, विघ्न, दुविधा, बाधा, कुछ भी आए मेरे मार्ग में, मैं थोड़ी देर भले रुक जाती हूँ, लेकिन एक नया कर्व बना करके एक नया अपना मार्ग ढूंढ लेती हूँ और एक फिर से नए ढंग से बहना आरंभ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उस भरी पड़ी सरिता में, जो कि पानी से, जल राशियों से भरा पड़ा है, उसमें जा मिलना होता है, मेरा वही लक्ष्य है। आई हैव टू जॉइन दैट ब्रिमिंग रिवर। इसी के साथ ये कविता का समथ डे एंड होता है। उम्मीद है आप लोग सीख लिए होंगे। इससे सीख यही मिलती है कि आप लोग भी उस नदी के भांति बहते चलो, हमेशा कभी ना रुको, चले वेती एंड चले वेती, बहते चलो, आगे बढ़ते चलो, कभी रुको मत। ये एक शिक्षा मिलती है, और ये भी एक शिक्षा मिलती है कि उन नदी की तरह बनो जो सदा बहते रहती है, शाश्वत है। और कवि इस पोएम के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक पर और एक ब्रुक के कैरेक्टरिस्टिक पर कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि ह्यूमंस आते हैं और समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य आता है, जन्म लेता है और वापस
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन नदी में वो बात नहीं है। नदी का इमरजेंस होता है और सदा के लिए बनी रहती है, बहते चले जाती है, वो उसका